हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, जो कि इंडिया के हर कॉमर्स के स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज होता है। और कॉमर्स छोड़ो, साइंस और आर्ट्स के भी बच्चे यहाँ पे बहुत आते हैं। एंड ये कॉलेज ना ऐसा है, यहाँ की प्लेसमेंट, फीस, सारी चीज़ों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। भाई होता यहाँ पे ऐसा है कि बच्चों को ना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में तो पता होता है, क्योंकि वो 100 ईयर्स के अराउंड ओल्ड कॉलेज होने वाला है। पर सुखदेव के बारे में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि 30-35 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। और आज वो अवेयरनेस मैं आपको देने वाला हूं। जिनको पता है उनके लिए ड्रीम कॉलेज है, जिनको नहीं पता ना, आज तुम जान के तुम्हारे लिए भी ड्रीम कॉलेज बन जाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। और अगर आपको पता भी है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे बताने वाला हूं इस कॉलेज के, जो कि बच्चों को नहीं पता होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस वीडियो को बनाने के लिए, हर साल रहता हूं, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने में और बताने में कि कैसे ये इंडिया का टॉप कॉलेज, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को बहुत कम चीजें पता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, मैं खुद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का पास आउट हूं, ठीक है। तो मैं आपको जितनी भी चीजें बताने वाला हूं ना, वो सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि किसी के पोस्टेड चीज को मैं बस आपके आगे रीशेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको मजा आएगा और मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो इनसाइड है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का ये बेस्ट कॉलेज माना ही क्यों जाता है अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट में। भाई सबसे मेन रीजन है इसका प्लेसमेंट्स, ठीक है। यहां पे जो आपकी जॉब्स लगती हैं, ऐसी जॉब्स आपको इंडिया के किसी अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगी। कैसे? सुनो, यहाँ का एवरेज पैकेज जो बच्चों का है वो 11.1 लाख रुपीस का है, जहाँ पे दूसरे कॉलेजेस आपको देते हैं 3-4-5 लाख का पैकेज। यहाँ पे 11 लाख रुपीस का आपका एक बच्चे का ऑन एन एवरेज पैकेज लग जाता है। हाईएस्ट पैकेज इस साल 44 लाख रुपीस का है, जो कि MBA कॉलेजेस में जाता है। वो यहाँ पे अंडर ग्रेड 3 साल पढ़ाई के बाद लग रहा है बच्चों का, ठीक। अब सुनो एक और बात, दूसरे कॉलेजेस में ना आपको फिर भी कई पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं पैसे वाले, बट इस कॉलेज की खासियत ये है, यहाँ पे जो ब्रांड्स आके जॉब देते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा मैकेंजी, BCG, बेन, आपका PwC, EY, KPMG, गूगल, ऐसी कंपनीज आपको आके पैकेजेस दे रही हैं, जहां पे सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा, पर ऐसी प्रोफाइल भी मिल रही है जिसमें आप इवेंचुअली अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो करोगे। हम ना एज स्टूडेंट हमेशा नंबर्स की तरफ जाते हैं, बट मैं आपको इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद बता सकता हूं कि सिर्फ नंबर्स मिल जाते हैं, सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागना। प्रोफाइल भी मैटर करती है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे, क्योंकि सिर्फ नंबर्स वाली प्रोफाइल ना आपको एक बारी को पैसा दे देगी, पर ग्रोथ नहीं होती है वो। यहां पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी। और एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, प्लेसमेंट रेशियो इस कॉलेज की 89% है। यानी जितने बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठे थे, उसमें से 89% बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। अब जिनकी नहीं हुई, या जिनकी 11 लाख से कम के पैकेजेस उठते हैं, या फिर एक जनरल स्टार्टिंग पैकेज उठते हैं, देखो यार, इसका क्लियर फंडा ये होता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। ऐसा नहीं आप कॉलेज पहुंच गए तो आपको गारंटी ये पैकेजेस मिलेंगे। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, शॉर्ट मिलेंगे, नहीं करोगे नहीं मिलेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। प्लेसमेंट्स के बाद अब यहां पे इस कॉलेज की सबसे बड़ा एक एक्स फैक्टर ये भी आता है, फीस, ठीक है। इतनी अच्छी प्लेसमेंट होने के बाद यहां की फीस कितनी है? आपकी एवरेज 15 to 20, 30,000 आपकी साल की फीस पड़ती है यहां पे, सिर्फ इतनी, ठीक है। अब कोर्स पे डिपेंड करता है। BMS में आपकी 15-20 रहती है, आपका BFI और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में 20 to 30 की रेंज में आ जाती है। बट सिर्फ इतनी साल की फीस है, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू जीरो हो गई यार। आपकी साल की, आपकी स्कूल की फीस इतनी नहीं होगी, ठीक है। यहां पे आपकी इतनी सस्ती फीस मिलती है और उसके बदले इतने अच्छे पैकेजेस। और क्योंकि ये दिल्ली में आपका रोहिणी के पास के एरिया में रहता है, जो कि एक बहुत इनएक्सपेंसिव एरिया है। अगर आप दिल्ली से बाहर से भी आ रहे हो ना, तो आपके लिए यहाँ पे रहना, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आती है। 8 to 15,000 पर मंथ में ना आप एक अच्छी डिसेंट लिविंग यहाँ रख लोगे। बाकी उसके ओवर एंड टॉप अब आप कितना ही खर्चा कर लो यार, वो तो आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर है, बट हाँ, इतने में आप डिसेंट लिविंग कर लोगे तो आपको ना बहुत सस्ते में आपके 3 साल यहाँ कॉलेज में निकल जाएंगे, और उसके बदले आपकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो जाएगी। पर मैं आपको अब एक और चीज़ बताता हूँ आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे आपका सिर्फ प्लेसमेंट फीस यहाँ का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर नहीं है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की रेप्यूटेशन एक थर्ड बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से यहाँ पे हर बच्चा पढ़ना चाहता है। भाई यहाँ पे ना आप ऐसी ब्रांड वैल्यू एंजॉय करते हो, शायद आपके आसपास लोगों को ना पता हो, ठीक है, बट
अगर आप एक अच्छे पढ़े लिखे सर्किट में बैठोगे, आप मास्टर्स करने जाओगे, आप प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, वहां पे आपको शॉर्ट हर बंदा ऐसा मिलेगा जो सुखदेव को जानता ही होगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं IIM लखनऊ के IIMs, अगर आपको नहीं पता, इंडिया के टॉप MBA कॉलेजेस हैं जहां पे एवरेज पैकेज ही आपका 25-30 के अराउंड रहता है, ठीक। वहां पे जब मैं इंटरव्यू में बैठा था ना, मेरे से पूछा गया आप कौन से कॉलेज से, और जब मैंने बताया ना मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से हूं, तो इंटरव्यूअर ने एक मुझे अच्छी कंसिडरेशन दी कि हाँ, ये बच्चा एक अच्छे कॉलेज से आया है, जस्ट लाइक SRCC एंड IITs ऑफ इंडिया, राइट। तो आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट मिलेगी अगर आप इस कॉलेज से हो। तो ये रेप्यूटेशन, ये ब्रांड वैल्यू आप थ्रू आउट अपनी लाइफ एंजॉय करोगे अगर आप इस कॉलेज से हो। तो ये 3 फैक्टर्स इस कॉलेज के सबसे बेस्ट हैं। बट 4th फैक्टर जो कि आपका है यहाँ का कैंपस, ठीक है। आपका यहाँ कैंपस लाइफ बहुत ही ज्यादा बिल्कुल इंसेनली गुड है। आपकी यहाँ के बिल्डिंग देखोगे, हमने व्लॉग भी बनाया था इसके ऊपर, आप जाके व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको एक 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आएगी। आपका चाहे ग्राउंड हो, आपका चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे क्लासरूम हो जो फुली एयर कंडीशन प्रोजेक्टर के साथ, सर्वर रूम के साथ होती हैं, और उसके अलावा बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। आपको ऐसा लगेगा कि यार आप कितनी अच्छी जगह आके काम कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो कैंपस लाइफ बहुत मस्त होती है। उसके अलावा आपको ना इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ पे मिलता है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, आप में से बहुत लोग शायद एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, तो बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का आपका शायद सपना हो। उसके लिए कॉलेज का अपना ही इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि अगर आप एक बिल्कुल आइडिएशन वाले स्टार्टअप हो ना, आपको कॉलेज सपोर्ट करेगा अपना स्टार्टअप बढ़ाने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए, एंड 10 लाख रुपीज तक की सीड फंडिंग भी देगा अगर आपका आइडिया उन्हें पसंद आया तो इस कॉलेज की ये भी खासियत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्राउड इस कॉलेज का। आपके पास, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपके पास इंडिया के स्मार्टेस्ट लोग आते हैं। अब ये मत सोचना कि मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मेरा कैसे होगा। बहुत बच्चे जो ऐसा सोचते हैं ना कि मैं एवरेज हूं, यहां पहुंचते हैं और फिर अपने करियर में बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। आपको इंडिया के बहुत अच्छे लोग यहां पे आते पढ़ते हुए दिखेंगे, जो कि आपके दिमाग को इतना तगड़ा एक्सपैंड करेंगे, और आपके सीनियर्स आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे, आपके टीचर्स आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे उन चीज़ों के बारे में, उस करियर के बारे में जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। एंड यही इस कॉलेज की जान है। आपकी लगभग 50 के अराउंड सोसाइटीज़, बहुत ही अच्छे खासे आपको गाइड करने वाले, टीम वर्क वाले लोग, जब आप उनसे घिरते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस, जो कि शायद अभी 0 हो, क्योंकि जब मैं स्कूल में था मेरा 0 भी छोड़ो, नेगेटिव में था कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पे बूस्ट होता है। वो सेल्फ बिलीफ आप में जब आता है ना कि यार जब मेरे आसपास वाले सब कर रहे हैं और मेरे को वो गाइड कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉलेज से सीखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस कॉलेज के आपके एक्स फैक्टर्स हैं जो कि अलग बनाता है इस कॉलेज को। अब सुनो, कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पे और सीट्स कहाँ पे है, ठीक है। आपका यहाँ पे 3 मेजर कोर्सेज हैं। एक बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसमें राउंड अबाउट 250 सीट्स हैं। हर साल थोड़ी कम ज़्यादा होती हैं, आपके कोटा के हिसाब से भी होती हैं अलग अलग, बट हाँ राउंड अबाउट 250 सीट्स BMS में होती हैं। सेकंड कोर्स है आपका बैचलर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी BFIA, जिसमें कि राउंड अबाउट 120-125 सीट्स होती हैं। एंड थर्ड है हमारा BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ठीक है, जिसमें राउंड अबाउट 80-90 सीट्स आपकी ऑन एन एवरेज हर साल रहती हैं, ठीक है। ये तीनों कोर्सेज आपके यहाँ पे अवेलेबल है। बस मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, इन तीनों कोर्सेज में आपके पास 12th में मैथ्स, आपका बिजनेस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, इन तीनों में से एक ना एक होना कंपलसरी है। अगर आप एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तो सो सॉरी टू से आप इनएलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कॉलेज में एंट्रेंस का क्या प्रोसेस है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा और क्या क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप इसके एंट्रेंस के लिए इसके बारे में बताऊंगा, पढ़ना चाहते हो तो आप एडुकैप्टन का बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमने ओवर द ईयर्स बहुत बच्चों का एडमिशन करा है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में। लास्ट ईयर हमारे राउंड अबाउट 15 स्टूडेंट्स पहुंचे थे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, और ये नंबर मैं आपको बता दूं कितना सिग्निफिकेंट है, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग्स
आपका सुखदेव के लिए प्रिपेयर कराते अपने स्टूडेंट्स को। हमारे 15 स्टूडेंट पहुंचे, जो कि बैच का लगभग 3 to 4% बन जाता है। ठीक है, इतने बड़े मार्केट में हमारे एक इंस्टीट्यूशन ने इतने बच्चे पहुंचाए। हमारा जब सुखदेव में पहले ड्यू जैट होता था एडमिशन के लिए, वहां पे AIR 3 रैंक हमने निकाली हुई है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है हमारे कोर्स के बारे में, वो आप सुन ही सकते हो। I am from SRCC Eco Honors. The EduCaptain support system is fabulous. If you are looking for your entrance prep, EduCaptain is the perfect platform for you. मैं इतनी नर्वस थी CUET से पहले, but then I got guidance from Prince sir. I watched YT videos of Bhupi sir and Prince sir, and I was like so confident, and I went for my CUET and I cracked SRCC. अब सुनो, आपको इस बैच में सब कुछ मिलेगा। आपके लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बुक सेट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा उन बुक सेट के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, आपके बेस्ट इन क्लास मॉक्स होंगे, और आपको प्रॉपर मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा मेरे से और दूसरे टॉपर से। तो अगर आप चाहते हो कि सीरियसली इस कॉलेज में पहुंच पाओ, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको डेमो क्लासेस चाहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एनरोल करना, सब कुछ आपको इस नंबर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हुए हमारे लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, एडमिशन कैसे मिलता है। यहाँ पे एडमिशन मिलता है CUET के बेसिस पे। ठीक है, और कुछ नहीं होता, इंटरव्यू हट चुका है। पहले होता था आपके 12th के मार्क्स की वेटेज हट चुकी है, जो कि पहले होती थी। अब सिर्फ 100% आपको CUET के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, आपको तीन सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, उसके सम के बेसिस पे आपकी रैंक निकल के आपको सुखदेव मिल सकता है। ठीक है, वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? एक तो वर्बल एबिलिटी, जो कि अगेन CUET में ही आता है एग्जाम। उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 40 कोई भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा हायर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें अगेन 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कोई भी 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और लास्ट होता है जनरल टेस्ट, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सुनो मेरी बात, आपका CUET अभी सिर्फ 2 बार हुआ है, दोनों सालों में पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो अगले साल आपका 2024 में क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कोई बहुत चेंज हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जो भी चेंज रहेगा मैं आपको बता दूंगा जब भी सारी डिटेल्स आएंगी। तो ठीक है, तो आपका ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपको भैया इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, देखो वर्बल आपको स्क्रीन पे पूरा आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको PDF नीचे डाउनलोड करने के लिए भी दे दूंगा। और इस PDF में ना हमने, ये बेसिकली हमारी टाइम टेबल वाली PDF है जो हम अपने कोर्स को स्टूडेंट्स को देते हैं। तो इसमें आपको शायद थोड़ी चीज़ें ना समझ में आए, बट आप मोटा सिलेबस के जितने टॉपिक्स आते हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हो। अगर आप हमारी गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हो इन टॉपिक्स को, तो आप कर ही सकते हो कोर्स में। ठीक है, बट आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो आपको करने होते हैं। वर्बल एबिलिटी आपका इंग्लिश जो आपने पढ़ी है, उसका एक एडवांस वर्जन होता है, जिसमें ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे टॉपिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स ग्रामर के होते हैं। फिर उसके बाद हायर मैथमेटिक्स वो होता है जो आपने 11th 12th की मैथ्स पढ़ी होती है, उसका थोड़ा एडवांस लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और लास्ट में होता है जनरल टेस्ट, जिसमें कि आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स, थोड़ी एडवांस लेवल पे, ट्रिकी लेवल पे आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यानी GK। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको इस 3 सब्जेक्ट्स में जो आपके आने वाले हैं, पेपर्स जो आपके आएंगे CUET में, उनमें आपको अटेम्प्ट करना है। और आपको जो भी मार्क्स आपके जितने अच्छे आते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलना है। ठीक है, तो भाई अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप इस कॉलेज को क्रैक कर पाओ। और अगर आपको कोर्स में एनरोल करना, तो डिटेल्स आपको सब दे चुके हैं हम। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।